नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट से, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए चलिए जल्दी आ जाइए प्यारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जुड़ जाइए प्यारे बच्चों फटाफट से। इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से। ठीक है, अभी भी बच्चों हम लोगों का जो सीयूटी 2023 का जो हिस्ट्री डोमेन है बच्चे, इसका जो हम लोग जो मॉक टेस्ट है ना बच्चे, ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है बच्चे आप लोगों का। कल तक हम लोगों ने 8 देखा था बच्चे, क्या देखा था हम लोगों ने? 8 देखा था। और अभी भी बच्चे आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं, ठीक है, एक चीज सुनना प्यारे बच्चे ना, एक चीज सुनना कि अभी भी बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो कि आज समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? चैप्टर नंबर 2 जो कि आप लोगों का क्या था? राजा, ठीक है बच्चे, राजा किसान, ठीक है बच्चे, राजा किसान और नगर था। ठीक है बच्चे, राजा किसान और नगर था। इसको क्या करना है बच्चे आप लोगों को? ठीक है, सुनना, इस राजा किसान नगर को हम लोगों ने इस मॉक टेस्ट में लगभग 4 से 5 क्लास में मैंने क्या कर दिया है आप लोगों का? समाप्त कर दिया है। ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर 2 के हम लोगों के सारे क्या थे? को एमसीक्यू आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्या कर लेंगे बच्चे? समाप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है आप लोगों के सामने? पहला क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझेंगे, जैसे हम लोग अब तक करते आए हैं उसी प्रकार से हम लोग अभी भी करेंगे। ठीक है बच्चे, लेकिन एक जानकारी दे दूं बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने 18 तारीख को पेड बैच जो हम लोगों की है सीयूटी 2023 के लिए, ये लॉन्च कर दी है। क्या कर दी प्यारे बच्चों? हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। आप लोग इनरोल करें, ठीक है, उसका ज्वाइन करें और लाभ लें। बच्चों देखो, आप लोगों के कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग डेमो दे रहे थे, आप लोग पढ़ा रहे थे, अच्छा ठीक है हम लोगों से, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पेड बैचेस, बच्चे पेड बैचेस इसलिए लाए हैं, हम लोगों ने उस दिन भी कहा, उसका लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि आप लोगों को जो इतना भटकाव देखने को मिलता है ना बच्चे, अलग 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 जगह प्लेटफॉर्म के अंदर, वो कम से कम हम पेड बैचेस में आ जाएंगे ना, ठीक है, पेड बैचेस के अंदर आप लोग आ जाओगे तो वहां हम लोग क्या करेंगे? 1 to 1 हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे, वहां एक एक चीज बारीकी से जो आप लोगों को उस दिन डेमो में हम लोगों ने बताई थी, उस दिन 18 तारीख को हम लोगों ने जो एक एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, आपको खूब सारे टेस्ट, खूब 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 सारे बच्चे, ठीक है, खूब सारी थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, जर्नल टेस्ट की हो चाहे वो लैंग्वेज की हो चाहे हम लोगों को देखने को मिलता हो, ठीक है, जो डोमेन सब्जेक्ट आप लोगों ने लिए हो, जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया हो, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपके क्या कराएंगे? कंप्लीट कराएंगे, और वो भी हिंदी मीडियम में बच्चे। हिंदी मीडियम में आप लोग देखोगे ना बच्चे कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहे हैं बच्चे? बाईलैंग्वेज चला रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है बच्चे, तो बाईलैंग्वेज में हिंदी मीडियम के बच्चों को समस्या होती है। ठीक है बच्चे, तो हम आप लोगों के लिए, और देखो बच्चों क्या फीस रखी है हम लोगों ने, आप कोड यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप लोग? कोड, मेरा कोड यूज करोगे या किसी भी सर का कोड यूज करोगे वहां पर, तो कोड से डायरेक्ट आप लोगों को 500 रुपए क्या हो जाएगा बच्चे? वहां पर कम में वो कोर्स मिलेगा, और मात्र लगभग 2900 से 3000 के आसपास। और आप लोग ये कॉस्ट देखोगे ना तो पर डे 10 से 15 रुपए जो आप लोग एक नॉमिनल फीस आप लोगों को देखने को मिलती है बच्चे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें, और आप लोग एक बार ज्वाइन तो करो बच्चों, इतना मजा आएगा ना आप लोगों को। आप लोग जब लगभग 2 महीने बाद आप लोग आपकी मंजिल तक पहुंच जाओगे ना, तब आप लोग कहोगे कि नहीं यार, ठीक है, आप लोगों ने, मतलब हम लोगों ने बड़ा अच्छा किया आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चे, तो इसको क्या करना है? आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, अंशिका, ठीक है, नाजिया, ठीक है, बिल्कुल अग्रवाल जी, चौधरी जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। ठीक है, चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है आप लोगों के सामने? पहला क्वेश्चन पे हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों के बीच में? तो पहला क्वेश्चन देखो कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था या गोल्डन एज था। ठीक है बच्चे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया? ठीक है बच्चे, किसको कहा गया? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। क्या करो बच्चों? ठीक है, कमेंट करो और फटाफट से इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट आना चालू हो चुके हैं। चलिए, वेरी गुड बच्चों, चलिए 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 चलिए, वेरी गुड। अंशिका,
ठीक है अनिल, ठीक है बच्चे, चलो चलिए। तो बच्चों बात करें हम लोग, और जितने लोग नए भी आ रहे हैं ना बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो रहा है। जो CUT 2023 का हिस्ट्री डोमेन का सिलेबस है उसका, ठीक है, ये मॉक टेस्ट नंबर हम लोगों का कौन सा 9 है। और आज ठीक है चैप्टर नंबर 2 हम लोग क्या कर ले रहे हैं, समाप्त के यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन आज जब हो जाएंगे तो आप हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। ये मैंने प्रारंभ में भी आप लोगों को बताया। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है, तो बिल्कुल अधिकांश लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है गुप्त काल। वेरी गुड बच्चों। तो गुप्त काल हम लोगों को इसका उत्तर देखने को मिलता है। इसका उत्तर क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चे, तो हम लोगों को गुप्त काल देखने को मिलता है। गुप्त काल इसका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिलता है। क्या भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया, तो गुप्त काल को कहा गया है। बच्चे एक बात बताऊं आप लोगों को कि जो गुप्त काल था ना, गुप्त काल आप लोग यहां देख पा रहे होंगे कि स्वर्ण काल इस काल को कहा गया था। क्यों कहा गया था बच्चे पता है, इस काल में कला, ठीक है बच्चे, कला एवं स्थापत्य, किसका बच्चे, तो कला एवं स्थापत्य का हम लोगों को विकास होता हुआ दिखाई देता है। किसका विकास होता हुआ दिखाई देता है बच्चे, तो कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य में आप लोग देखोगे ना बच्चे, तो यहीं पर हम लोगों को पहली बार मंदिर बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चे, सबसे हिंदू धर्म के अंदर हम लोग देखते हैं ना मंदिर गुप्त काल में। इस गुप्त काल की कला का सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है तो मंदिर। और मंदिरों में भी मंदिर जो गुप्त काल में बने, मंदिरों का नाम बता दूं बच्चे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्त काल के सभी मंदिरों में हम लोगों को श्रेष्ठ देखने को मिलता है। एक मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है खो मंदिर। एक मंदिर कौन सा देखने को मिलता है बच्चे, हम लोगों को खो मंदिर देखने को मिलता है। नचना कोठार का पार्वती हम लोगों को मंदिर देखने को मिलता है बच्चे। ठीक है, और भी कई सारे हम लोगों को मंदिर देखने को मिलते हैं। कहां पर, तो गुप्त काल के अंदर पहली बार मंदिर बने। कहां, इसके मंदिर के साथ साथ में आप लोग देखोगे ना तो गुहा कला आई। कौन सी कला आई, गुहा कला भी हम लोगों को इस काल में विकसित होती हुई दिखाई देती है। कई सारी गुफाएं हम लोगों को यहां बनती हुई दिखाई देती हैं। जैसे अजंता की बात करें, ठीक है बच्चे, अजंता की गुफाओं की बात करें, एलोरा की गुफाओं की बात करें हम लोग, ठीक है, अजंता, सॉरी एलोरा नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, अजंता की गुफाओं की बात करें, ठीक है, बाघ की गुफाओं की बात करें, और हम लोग बात करें उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी बच्चे, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है बच्चे, 3 गुफाएं हम लोगों को गुप्त कालीन देखने को मिलती है। तो इस काल में बच्चे मंदिर निर्माण कला अर्थात गुहा कला का हम लोगों को क्या होता हुआ दिखाई देता है, विकास। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहां पड़ती हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहां हैं, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में देखने को मिलती हैं। और उदयगिरी की गुफाएं कहां हैं, तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और ये तीनों गुफाएं ये गुप्त कालीन हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चे, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और यही क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा पूछ लेना बच्चे, कैसा पूछ ले कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। तो क्यों कहा जाता है, और ऑप्शन में वो रख सकता है कुछ भी, तो क्या रखेगा बच्चे एक ऑप्शन, वो कला एवं स्थापत्य के विकास के लिए। समझ रहे ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कितने तरीकों से डिफरेंट तरीकों से बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन और देख लो। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है देखिए। ठीक है, अजंता, ठीक है बच्चे, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं। ठीक है बच्चे, अजंता की जो गुफाएं हैं किससे संबंधित हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। कितने ऑप्शन है प्यारे बच्चे, 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। कौन कौन से हैं, तो पहला हड़प्पा काल से, दूसरा मौर्य काल से, तीसरा बौद्ध काल से, और चौथा गुप्त काल से। फटाफट कमेंट करो प्यारे बच्चों, कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। कमेंट करो बच्चों फटाफट इसका और सही उत्तर दो। बच्चों आज कमेंट में थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कमेंट में समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, सही से बता दूं आप लोगों को, नहीं तो कहोगे आप लोग के सर हमारी कमेंट का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, सुनते चलें आप लोग। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। चलिए अंशिका, रितिका, नाजिया, चलिए ऑल इज वेल। ठीक है, चलो चलो बच्चों फटाफट, ए बी बी सी
ए डी 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 चलिए बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड बच्चों। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे? तो गुप्त काल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आगे समझाऊं उससे पहले आप लोग एक बात ध्यान से सुनो बच्चों। इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो। क्या कर दो प्यारे बच्चों? पहले तो आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। मजा उठा रहे हो ना आप लोग लेक्चर का, तो इसको लाइक और शेयर करो। और एक काम और करना है, जो भी CUT 2023 की प्रिपरेशन करना चाहता है, इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, हमारे पेड बैच को खरीदे, अड्डा 247 के एप्लीकेशन खरीदें या फिर उसकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। बड़ा आसान है बच्चे, दोनों ही माध्यम है इसके। और ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना बच्चों, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पेड में ही आपको मुफ्त में भी वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं और बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है बच्चे। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात हुई हम लोगों क्या कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ये आप लोगों को अजंता की गुफाएं यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। क्या देखने को मिल रही होंगी प्यारे बच्चे? आप लोगों को यहाँ पर अजंता की गुफाएं आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। अब अजंता की गुफाओं का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। किसका इतिहास बताता हूं प्यारे बच्चे आप लोगों को? तो अजंता की गुफाओं का इतिहास आप लोगों को बताता हूं कि इसका इतिहास हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। सुनना बच्चों, एक एक चीज ध्यान से सुनना। आप लोग समझ रहे हैं ना आप लोग सभी? ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनना। क्या? तो सबसे पहले बात ये आती है, अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है ना, ये कब से कब तक के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चे? तो दूसरी सदी से। कब से बच्चे? तो दूसरी सदी से हम लोगों को 7वीं सदी। कब से बच्चे? तो दूसरी सदी से 7वीं सदी के बीच हम लोगों को इस गुफाओं का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। ये जो गुफाएं बनी है ना बच्चे, ये जो आप लोगों को गुफाएं देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये जो गुफाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर, इन गुफाओं का निर्माण दूसरी सदी से लेकर आप लोगों को 7वीं सदी के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है। एक चीज और सुनना बच्चे, फिर बात करें हम कि जो अजंता की गुफाएं हैं, कौन सी गुफाएं बच्चे? अजंता की गुफाएं, इन गुफाओं की संख्या कितनी है? कितनी गुफाएं हम लोगों को ये देखने को मिलती हैं बच्चे? तो ये गुफाएं कितनी हैं? तो 29 हम लोगों को देखने को मिलती हैं। कितनी गुफाएं बच्चे? ये 29 गुफाएं हैं। ठीक है बच्चे, अब गुफाएं हैं, ठीक है। स्थापत्य कला का विकास हुआ अजंता की गुफा से, और यहीं से गुफा बनाई ना, तो यहीं से चित्रकला की भी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बच्चे 29 गुफाओं में से, ठीक है, प्रारंभ में जब अजंता की गुफा इस काल से इस काल के बीच में बनी ना बच्चे, तो इन 29 ही गुफाओं में चित्र बने थे। लेकिन वर्तमान में इन 29 में से मात्र 7 गुफाओं में ही, कितने गुफाओं बच्चे? तो मात्र 7 गुफाओं में ही हम लोगों को चित्र देखने को मिलते हैं। कि क्या देखने को मिलते हैं बच्चे? मात्र 7 गुफाओं में ही हम लोगों को चित्र देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो 7 गुफाओं में चित्र हैं। और कौन कौन सी गुफा में हम लोगों को चित्र देखने को मिलते हैं? इन 7 गुफा में, 29 में से कौन कौन सी? तो बच्चे पहली दूसरी गुफा, ठीक है, 9वीं 10वीं गुफा, और 16 17 और 19। ठीक है बच्चे, टोटल कितनी गुफा हो गई है? तो टोटल आप लोगों को ये 7 गुफाएं देखने को मिलती हैं। टोटल कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं आप लोगों को? ये तो टोटल 7 गुफा। इन गुफाओं में आप लोगों को चित्र बने देखने को मिलेंगे। अब बात करें इन 29 गुफाओं में से गुप्तकालीन गुफाएं कौन कौन सी हैं? गुप्त काल की। ठीक है बच्चे, आप लोगों से CUT के अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, इनमें से गुप्तकालीन गुफाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है बच्चे, तो अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन गुफाएं कौन कौन सी है? तो बच्चे ये 16 17 और 19 है ना बच्चे। ये 16 17 और 19 जो है बच्चे, ये गुप्तकालीन गुफा हम लोगों को देखने को मिलती है। गुप्त काल में हम लोगों को ये गुफाएं बनी हुई दिखाई देती हैं। 16 17 और 19 नंबर की गुफा किस काल में बनी? तो गुप्त काल में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, तो इतनी चर्चा हुई। अब बात ये आती है कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, इसकी खोज किसने की?
किसकी बात आती है बच्चे? अजंता की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स अलेक्जेंडर। किसके द्वारा की गई बच्चे? तो जेम्स अलेक्जेंडर। किसके द्वारा की गई? तो अलेक्जेंडर के द्वारा इसकी क्या की गई? जेम्स। कौन सा? तो जेम्स आप लोग खाते हो ना, जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा इसकी क्या की गई बच्चे? तो खोज की गई। कब की गई? तो 1824 में। कब देखने को मिलती बच्चे? तो 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा इसकी क्या की गई है? खोज की गई है। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि ये कहां पर स्थित हैं ये गुफाएं? तो ये महाराष्ट्र जो राज्य पड़ता है बच्चे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पर बच्चे? औरंगाबाद में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये हम लोगों को देखने को मिलती है। इतना क्लियर हुआ प्यारा बच्चे? बोलो जल्दी से। अजंता की गुफाओं पे हम लोगों ने क्या की है? चर्चा यहां पर की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। ये सब बता दिया अजंता की गुफाओं के संबंध में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? ठीक है बच्चे, भारत में नेपोलियन किसे कहा गया? ठीक है बच्चे, तो 4 ऑप्शन है। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। फटाफट कमेंट करो बच्चों, और इसका क्या देना है आप लोगों को? सही उत्तर देना है। ठीक है, इसका सही उत्तर देना है। चलिए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। फटाफट से बच्चों, आज मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा आप लोगों के। ठीक है, मेरे को कमेंट में समस्या है थोड़ी सी इधर से। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सी 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 सी, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आज फिर से बता रहा हूँ, टेक्निकल इशू है कमेंट में। ठीक है, चलिए सी 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 सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि बच्चे? तो इसका सही उत्तर क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, किसे कहा जाता है बच्चे? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बच्चे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब सुनना, बात आती समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा क्यों गया है और किसने कहा है। ठीक है बच्चे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है और ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों कहा गया है, इसकी हम लोगों को चर्चा करनी है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने है? सबसे पहले किसकी बात करें कि कहा किसने है। ठीक है बच्चे, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? नेपोलियन कहा किसने है? तो एक बंदा है बच्चे जिसका नाम है V.A. स्मिथ। कौन है बच्चे? तो V.A. स्मिथ, जिनका नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ। कौन है बच्चे? इनका नाम, पूरा नाम क्या है? तो विसेंट आर्थर स्मिथ। इन्हीं के द्वारा, ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे इनको क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। इन V.A. स्मिथ के द्वारा बच्चे एक किताब लिखी गई है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी किताब लिखी गई बच्चे V.A. स्मिथ के द्वारा? तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर ही, ठीक है, जो V.A. स्मिथ थे ये कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त है ना ये नेपोलियन है। क्या कहते हैं? नेपोलियन है। तो बात ये आती कि नेपोलियन कौन था? तो ये फ्रांस का एक सेनापति था। ये फ्रांस का क्या था बच्चे? सेनापति था। और इस नेपोलियन ने यूरोप के अंदर, ठीक है बच्चे, कई सारे देशों को क्या किया था? पराजित किया था और अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है बच्चे, तो ऐसा ही भारत में, ठीक है, देखो ना आप लोग मगध, ठीक है बच्चे, क्या देखोगे? तो मगध, और मगध के शासक थे कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है बच्चे, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया ना बच्चे? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, ठीक है बच्चे, दक्षिण भारत मतलब साउथ, नॉर्थ मतलब उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इसके आसपास पश्चिमी भारत, पूरे भारत को जीता। क्या किया बच्चे? पूरे भारत को जीता ना। तो ये जो V.A. स्मिथ था ना बच्चे, V.A. स्मिथ, इन्होंने सिर्फ तुलना कर दी। वहां यूरोप में कौन था? नेपोलियन। और भारत में ही ऐसा काम किसने किया? तो समुद्रगुप्त ने किया। तो इन्होंने अपनी किताब के अंदर द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या कहा? तो इन्होंने कहा प्यारे बच्चे कि ये तो नेपोलियन है। क्या है बच्चे? तो ये तो नेपोलियन है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आग लगा दीजिए फटाफट से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना? चलिए फटाफट से आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है देखो, निम्नांकित में से किस राजा को देवराज के नाम से जाना जाता है? ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किस राजा को देवराज
के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो देवराज। फटाफट इसका कमेंट में सही उत्तर दो। कनिष्क है क्या, गौतमीपुत्र सातकर्णी है क्या, अशोक है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है? फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। ठीक है बच्चे, कमेंट करो और इसका क्या दो? सही उत्तर दो फटाफट से। चलिए आंसर आने लगे हैं। सी सी सी, ठीक है, डी 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 डी। चलिए बच्चों, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया अंशिका बच्चे। ठीक है, वेरी गुड प्यारे बच्चे। इसका सही उत्तर क्या है बच्चे? तो डी इसका सही उत्तर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है बच्चे, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है बच्चे, चंद्रगुप्त सेकंड को ही क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्हीं की उपाधि क्या देखने को मिलती है हम लोगों को? देवराज देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ठीक है बच्चे, कौन शामिल नहीं था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में? ठीक है बच्चे, चार ऑप्शन है, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपणक या नागार्जुन। ठीक है बच्चे, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो कि कौन बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में इनमें से शामिल नहीं था। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। चलिए चलिए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए चलिए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। नाजिया बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए बच्चों, बच्चों बात करें हम लोग इसका सही उत्तर क्या है, तो बच्चे कौन नौ रत्नों में नहीं है? तो नागा अर्जुन। ठीक है बच्चे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके नौ रत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो नागा अर्जुन नहीं देखने को मिलते हैं। कौन देखने को नहीं मिलते हम लोगों को? नागा अर्जुन देखने को नहीं मिलते। समझना बच्चों, आप लोग सुनना, ये आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बच्चे कौन देखने को मिलेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पहले तो ये बता दूं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे। ठीक है बच्चे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, या मैं सीधा लिख दूं बच्चों इनके बारे में कि ये विक्रमादित्य कहा गया। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। ठीक है बच्चे, ये मगध के शासक थे। कहां के शासक थे? मगध के शासक थे। और इनकी राजधानी क्या थी बच्चे? तो इनकी राजधानी हम लोगों को देखने को मिलती है पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी क्या थी बच्चे? तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, विक्रमादित्य। ठीक है, ये किस वंश के शासक थे बच्चे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे ये? तो ये गुप्त वंश के हम लोगों को शासक देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज सुनना बच्चों, ये जाने जाते हैं शकों को पराजित करने के लिए। किसको पराजित करने के लिए बच्चे? ये शकों को पराजित करने के लिए जाने जाते हैं। जब इन्होंने शकों को पराजित कर दिया था ना बच्चों, किसको पराजित कर दिया था? शकों को। उसके बाद इन्होंने अपनी एक और राजधानी बनाई थी। क्या बच्चे? उज्जैन। तो बच्चे इनकी दो राजधानियां हुआ करती थी। कौन कौन? एक उज्जैन भी हुआ करती थी और एक पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी। ठीक है, उज्जैन को कब इन्होंने राजधानी बनाया था बच्चे? शकों को पराजित करने के लिए। और ये विजय के लिए तो जाने जाते ही बच्चे, ये जाने जाते हैं अपने नौ रत्नों के लिए। पहली बार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वह हम लोगों को व्यक्ति देखने को मिलते हैं, प्रथम व्यक्ति देखने को मिलते हैं बच्चे, या प्रथम हम लोगों को राजा देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा अपने दरबार में अलग अलग विधाओं के 9 जानकारों को रखा गया और उन्हें ही उन्होंने क्या कहा? 9 रत्न कहा। क्या कहा बच्चे? तो 9 रत्न आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। एक रत्न यहां बैठे हैं, एक यहां बैठे हैं, एक यहां बैठे हैं, एक यहां बैठे हैं बच्चे, एक यहां बैठते हुए दिखाई देंगे, एक ये दिखाई देंगे, एक ये दिखाई देंगे आप लोगों को। तो कुल कितने रत्न देखने को मिलेंगे बच्चे? तो आप लोगों को कितने रत्न देखने को मिलेंगे बच्चे? तो कुल आप लोगों को 9 रत्न देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे, ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और एक ये 9 आप लोगों को। और ये स्वयं कौन है? तो ये हम लोगों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं। अब सुनना, इसमें कौन कौन है बच्चे? तो इसमें हम लोगों को कालिदास देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? हम लोगों को कालिदास देखने को मिलेंगे। हम लोगों को इसमें अमर सिंह देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? अमर सिंह देखने को मिलेंगे। ये हम लोगों को बेताल भट्ट देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? बेताल भट्ट। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, विक्रम बेताल, बचपन में सीरियल देखा होगा। ठीक है बच्चे, बेताल भट्ट थे। बेताल भट्ट कौन हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? तो ये तंत्र मंत्र जादू टोने को जानते थे। किसको जानते थे बच्चे? तो तंत्र मंत्र जादू टोने को जानते थे। कालिदास क्या करते थे बच्चे? कालिदास साहित्यकार थे, कवि थे। 7 ग्रंथ लिखे, खंडकाव्य, महाकाव्य जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पर ग्रंथ देखने को मिलते हैं। किसके? तो कालिदास जी के। ठीक है, तो हम लोगों को अमर सिंह देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं हम लोगों को बच्चे? अमर सिंह देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोगों को शंकु देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं? शकुनु देखने को मिलते हैं। घट कारपर देखने को मिलते हैं। घट कारपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चे? घट कारपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वराह मिहिर देखने को मिलते हैं बच्चे। वराह मिहिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कुल 9 रत्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन नहीं थे? बस ये याद रखना, तो नागा अर्जुन नहीं थे। कौन नहीं थे प्यारे बच्चे? तो नागा अर्जुन हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। इतना क्लियर हुआ? आग लगा दो फटाफट से। क्या लगा दो बच्चों? आग लगा दो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से आग लगा दो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? देखो, किस राजा के समय में, क्वेश्चन क्या है बच्चे? ठीक है, सुनना। अच्छा, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? बोलो जल्दी से, मजा आ रहा है इस सेशन में? बिल्कुल ठीक है। चलिए, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहयान भारत आया था? ठीक है बच्चे, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहयान भारत आया था? ठीक है बच्चे, 4 ऑप्शन है। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। फटाफट से इसका सही उत्तर दो। फटाफट से क्या देना बच्चे आप लोगों को? इसका सही उत्तर देना है। ठीक है बच्चे, फटाफट से इसका सही उत्तर दो। ठीक है, कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से कमेंट करो, इसका सही उत्तर दो। चलिए चलिए बच्चों, जल्दी से। चलिए चलिए, वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे बढ़े। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों ने सी आंसर दिया है। अधिकांश लोगों ने क्या दिया है? सही आंसर सी दिया है। ठीक है, तो आप लोग सही हैं। जो ए आंसर दे रहे हैं या डी आंसर दे रहे हैं वो आप लोग गलत हो। ठीक है, जो ए और डी दे रहे हैं वो क्या है बच्चे? गलत हैं। बात करें किसकी हम लोग? फाहयान की। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये हम लोगों को फाहयान। बात ही आती फाहयान कहाँ से आया बच्चे? तो ये हम लोगों को चीन से आता हुआ दिखाई दिया। कहाँ से दिखाई देता है बच्चे? चीन से। ठीक है बच्चे, चीनी यात्री था। कौन था ये? चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री। ठीक है, चीन से आया। और सुनना बच्चों, चीन से आने वाला ये प्रथम चीनी यात्री है। प्रथम चीनी यात्री है। कैसा यात्री बच्चे? तो ये प्रथम चीनी यात्री हम लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों से एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? ठीक है, क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो कौन देखने को मिलता है हम लोगों को? तो ये हम लोगों को फाहयान देखने को मिलता है। बात ये आती है फाहयान कब आया। ठीक है बच्चे, बात क्या आती है कि फाहयान भारत में कब आया। ठीक है बच्चे, तो फाहयान कब आया? तो फाहयान हम लोगों को देखने को मिलता है 399 AD में। कब आता हुआ दिखाई देता है बच्चे ये हम लोगों को? ठीक है, कब आता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को? 399 AD में। और 399 से लेकर 414 AD तक ये भारत में रहा। ठीक है, लगभग आप लोग देखोगे ना तो 15 साल हम लोगों को ये भारत में देखने को मिलता है।
कितने साल देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को ये? तो 15 साल हम लोगों को भारत में देखने को मिलता है। कौन? तो ये फाहियान। कौन बच्चे? तो फाहियान हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि फाहियान भारत आया ना, उस समय भारत के सम्राट कौन थे? देखो बच्चों, भारत में यहां पर आप लोग देखोगे ना, तो भारत में कहां पर बच्चे? तो भारत में आप लोग यहां देखोगे ना, तो यहाँ बिहार में, तो यहाँ मगध डायनेस्टी, ठीक है बच्चे, मगध पड़ता था। और मगध में इस समय सत्ता, ठीक है, किसके पास थी? तो यहाँ गुप्त वंश चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है बच्चे? गुप्त वंश। और गुप्त वंश के राजा कौन थे इस समय में? तो गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्हें चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इन्हें चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? तो इनको चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। किन्हें? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। अब इनका शासनकाल कब से कब तक था, पहले ये भी बता दूं आप लोगों को बच्चे। ये 380 से लेकर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से लेकर लगभग 415 एडी तक शासन करते हैं, ठीक है बच्चे। और इसी के टाइम पीरियड में 399 एडी से 414 एडी के मध्य में हम लोगों को फाहियान। तो देखो बच्चे, फाहियान ये कौन है? ये चाइना है। ये कौन है बच्चे? चीन, ठीक है बच्चे। चीन से आप लोग देखोगे ना, तो यहां हिंदू कुश पर्वत पार करके, ठीक है बच्चे, हिंदू कुश पर्वत पार करके यहां आप लोगों को हिंदू कुश पर्वत देखने को मिलेगा, जो कि चाइना से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को फैला हुआ दिखाई देगा। और इस हिंदू कुश पर्वत को ही पार करके, कौन, किसको पार करके बच्चे? तो इस हिंदू कुश पर्वत पार करके ही फाहियान पाकिस्तान से हम लोगों को इस वाले मार्ग से, यूपी वाले मार्ग से, ठीक है, श्रावस्ती, कौशल, ठीक है, मथुरा वाले बेल्ट से होकर हम लोगों को कहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा बच्चे? तो मगध आता हुआ दिखाई देता है। कहां आता हुआ दिखाई देता है बच्चे हम लोगों को? तो मगध आता हुआ दिखाई देता है। कपिलवस्तु की इसके द्वारा यात्रा की जाती है, मतलब संपूर्ण भारत की ये यात्रा करता है, ठीक है। ये इसी मार्ग से वापस आते हुए, ठीक है, ये चेदी डायनेस्टी से होता हुआ हम लोगों को कहां आता हुआ दिखाई देगा? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। फिर यहां से महाराष्ट्र निकल जाएगा, महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटका से तमिलनाडु, और यहां से समुद्र के किनारे 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 होता हुआ बच्चे ये कहां पहुंचेगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पोर्ट को ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहा गया है प्राचीन काल में। और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही, ठीक है, जहाज में बैठकर, पानी के जहाज में बैठकर ये कहां चला जाएगा बच्चे? तो ये वापस चीन चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चे? तो ये हम लोगों को चीन जाता हुआ दिखाई देगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें हम लोग। अब देखो बच्चों, अब जब इसने भारत में यात्रा की ना, क्या की इसने? भारत में यात्रा की। तो संपूर्ण भारत की जब इसने यात्रा कर ली गई, इस मार्ग से आया, ठीक है बच्चे। कौन से मार्ग से आया था? ये स्थल मार्ग से आया था। कौन से मार्ग से आया था बच्चे? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। जो भी पढ़ो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जीवन में, रटना ना पड़े। क्या ना करना पड़े प्यारे बच्चे? रटना ना पड़े। किस मार्ग से आया ये? तो ये स्थल मार्ग से हम लोगों को आता हुआ दिखाई दिया। और ये देखो, ये मार्ग है इसका बच्चे यूपी, ये बिहार आया, फिर इसे घूमता हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु, तमिलनाडु से फिर समुद्र के किनारे 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 बंगाल की खाड़ी में होता हुआ ये कहां पहुंचा? कलकत्ता। कलकत्ता से इसने ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है बच्चे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ये वापस बैठा। और ये आप लोगों को, ठीक है, यहां से होता हुआ वापस कहां चला गया? तो बच्चे ये आया स्थल मार्ग से था, लेकिन ये गया कौन से मार्ग से? जल मार्ग से। इसीलिए एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप लोगों की भी एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा ही पैटर्न है सीयूईटी का, समझे बच्चों आप लोग। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? तो बच्चों सुनना कि कौन सा यात्री स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया? तो बच्चे कौन था? फाहियानी हम लोगों को वो व्यक्ति देखने को मिलता है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फाहियान जब वापस पहुंचा ना बच्चे, यहां आराम करेगा। वो क्या करेगा बच्चे? आराम करेगा। और आराम करेगा ना बच्चे, तो संपूर्ण यात्रा की पूरा जो भारत में घुमाना बच्चे, कितने साल? 15 साल। तो उसके ऊपर बैठ के वो एक किताब लिखेगा। फाहियान क्या लिखने वाला है बच्चे? एक किताब लिखेगा। फाहियान क्या लिखेगा प्यारे बच्चे? तो यहां पर एक किताब लिखेगा, एक ग्रंथ लिखेगा, और ग्रंथ का नाम है फायूकी। क्या नाम है बच्चे? तो ग्रंथ का नाम फायूकी हम लोगों को देखने को मिलेगा। फायूकी मतलब फाहियान का यात्रा वृत्तांत, ट्रेवल्स ऑफ फाहियान हम लोगों को इसके ग्रंथ का नाम, इंग्लिश में उसको ट्रेवल्स ऑफ फाहियान कहेंगे, और उसको संस्कृत में फायूकी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? संस्कृत में और चीनी लैंग्वेज में उसको फायूकी लिखा जाता है। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनना बच्चों, अब उसने संपूर्ण भारत की यात्रा की, इस किताब के अंदर वो विवरण लिखता है।
ठीक है, वो कहता है कि जब मैं कौशल पहुंचा, कौशल के अंदर श्रावस्ती उसकी कैपिटल थी, वहां पहुंचा तो वहां मैं देखता हूं कि जेतवन विहार बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल था। क्या था? बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल था और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा चढ़ा के वर्णन कर रहा है जेतवन विहार के बारे में। याद करो, कल जेतवन विहार पर चर्चा की थी, सॉरी कल नहीं परसों के दिन हम लोगों ने जेतवन विहार के ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, कहाँ स्थित है जेतवन विहार? श्रावस्ती के अंदर। तो ये विवरण किसने दिया था जेतवन विहार का? तो ये विवरण दिया था किसने? तो फाहियान ने। इसके बाद ये कपिल वस्तु, कपिल वस्तु 3 साल रहा। कपिल वस्तु के बारे में क्या लिखता है बताए बच्चे? ये उजड़ा हुआ लिखता है कि पूरा उजड़ चुका था, अपनी भव्यता को खो चुका था। कौन खो चुका था? तो कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहां पड़ता था बच्चे? तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता है, वज्जी महाजनपद के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में भी ये 3 साल रहा। पाटलिपुत्र में इसने जब चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात अशोक के महल को देखा, लकड़ी के महल को, तो बड़ा उसने अपने ग्रंथ के अंदर, ठीक है, बड़ी आश्चर्यचकित होकर अपनी किताब के अंदर उसको लिखता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस महल को साक्षात देवताओं के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये विवरण हुआ। इसके आगे जब वो आगे बढ़ा तो इसके बाद वो जब मध्य प्रदेश पहुंचा तो बच्चे मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का? मालवा क्षेत्र। इस मालवा के क्षेत्र की उसने अपने ग्रंथ में बड़ी प्रशंसा की। यहाँ की जलवायु, यहाँ के क्लाइमेट की बड़ी चर्चा की। उसने कहा कि मैं जब यहाँ की जलवायु को देखा तो मैं जितने भी स्थानों से होकर आया था, पूरे विश्व, मतलब जितने भी स्थानों से देखा था, तो ये कहता है कि पूरे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहीं पाई जाती है। क्या बच्चे? पूरे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहीं पाई जाती है, तो वो कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ये बंदा, ठीक है, महाराष्ट्र से होता हुआ कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु होता हुआ ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह पहुंचा और यहां से हम लोगों को चीन पहुंचता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों की एग्जाम का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्या बात ये आती है कि फाहियान भारत में करने क्या आया था? ठीक है, इतना समझ गए ना बच्चों? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, किससे? फाहियान से। अलग 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 क्वेश्चन, तो कुछ भी आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों के पास इतना डाटा हो, इतना डाटा हो दिमाग के अंदर कि आप लोग सब बगते हैं। ठीक है, तो सुनना आप लोग आगे। अब बात ये आती है कि फाहियान क्यों आया था बच्चे? तो फाहियान बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों को जुटाने आया था। किसको जुटाने आया था? तो बौद्ध धर्म की जो जानकारियां थी इनको संग्रहित करने आया था। ठीक है, कई एग्जाम में इसका उद्देश्य मोटो पूछा गया भारत आने का, तो बौद्ध धर्म की पांडुलिपियों को संग्रहित करने आया था। ठीक है बच्चे, ये इसका आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। इतना क्लियर हुआ। लेकिन हेनसांग जो आएगा ना बच्चे आगे चलकर, तो हेनसांग भारत में बौद्ध धर्म को जानकारी को संग्रहित करने नहीं आएगा, वो भारत में बौद्ध धर्म को स्टडी करने आएगा, वो बौद्ध धर्म को पढ़ने आएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों को वो आता हुआ दिखाई देगा। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ूं बच्चे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? बोलो जल्दी से, आग तो लगा दो, मजा तो आ गया ना आप लोगों को? आग लगा दो जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? तो पंचतंत्र। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ठीक है, कौन? विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा या जयदेव? ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। कमेंट करो बच्चों और इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या बताना है आप लोगों को? इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड। सी 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 ए। चलिए, बच्चों इसके सही उत्तर की बात करें हम लोग तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णु शर्मा। ठीक है बच्चे, विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिखा है और ये गुप्त काल की एक किताब है। कौन सा काल की किताब है बच्चे? तो ये गुप्त काल की हम लोगों को एक किताब देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, गुप्त काल की यह एक हम लोगों को किताब देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों के बीच में? ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्ष के काल में, अगला क्वेश्चन देखो, हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? ठीक है, हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? 4 ऑप्शन है, हेनसांग, फाहियान, अलबरूनी और मेगास्थनीज। ठीक है बच्चे, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। फटाफट कमेंट करो बच्चों और इसका क्या देना है आप लोगों को? सही उत्तर देना है। फटाफट इसका क्या देना है आप लोगों को? सही उत्तर देना है। वेरी गुड प्यारे बच्चों।
चलिए चलिए, वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। बिल्कुल ए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो बच्चों बात करें हम लोग हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर देखने को मिलता है हम लोगों को हेन सांग। कौन देखने को मिलता है बच्चे, तो हेवन सांग हम लोगों को देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर है हर्ष के काल में। किसके काल में, तो देखो पीछे हम लोगों ने फायान देखा था और यहां हम लोग देख रहे हैं किसको, हेन सांग को। मैंने पीछे बताया भी था कि हेन सांग का भारत आने का उद्देश्य क्या था बच्चे, तो भारत में बौद्ध शिक्षा हासिल करने आया था। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और वो क्या करने आया था फायान बच्चे, तो फायान हम लोगों को बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित संकलित करने आया था, वो जुटाने आया था, संग्रहित करने आया था। लेकिन ये शिक्षा, तो कहाँ ये शिक्षा हासिल करने आया था, और ये भी चीनी यात्री है बच्चे। ये भी कैसा यात्री देखने को मिलता है हम लोगों को, यह भी चीनी यात्री हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चीनी यात्री था और ये हम लोगों को कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, चीन से आता हुआ दिखाई देगा। और ये कहाँ जाएगा, तो बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी पड़ती है। क्या पड़ती है बच्चे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में हम लोगों को ये शिक्षा हासिल करने आएगा बौद्ध धर्म की, और इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाएगा CUE। ठीक है बच्चे, CU की, कौन सा ग्रंथ लिखा जाएगा इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा CU की। ठीक है बच्चे, CU की, इसके द्वारा CUET मत समझ लेना, ठीक है बच्चे, CUT नहीं है, CUE की हम लोगों को इसका ग्रंथ देखने को मिलता है। बात ही आती है ये हर्ष का टाइम पीरियड, देखो हर्ष का कब से कब तक है, तो 605 AD से बच्चे 647 AD तक हम लोगों को हर्ष का टाइम पीरियड, और हर्ष के शासन काल में ही ये बंदा हम लोगों को 629 से 600 लगभग 43 के आसपास हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग 14-15 साल हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है भारत के अंदर। और इसने भी संपूर्ण भारत की यात्रा की है बच्चे, इसने भी क्या की है, संपूर्ण भारत की यात्रा की। उसके बाद ही हम लोगों को कहां जाता हुआ दिखाई देता है, चीन जाता हुआ दिखाई देता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, तो हर्षवर्धन पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, हर्षवर्धन पराजित हुआ था, किससे पराजित हुआ था, तो 4 ऑप्शन है, शशांक, रामपाल से, पुलकेशिन सेकंड से और प्रवर सेन से। ठीक है बच्चे, चलो अब एक जानकारी और दे दूं जब तक आप लोग इसके आंसर दो। पेड बैच में आप लोग एडमिशन लें, समझ रहे ना। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पेड बैच में एडमिशन लो तो यहां नहीं पढ़ाऊंगा, यहां भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पेड बैच में क्या होगा ना बच्चे, तो वहां हम लोग पर्सनली मिल सकेंगे। पर्सनली कैसे, वहां आप लोग मुझे देख पाओगे और मैं आप लोगों को वहां पर देख पाऊंगा एप्लीकेशन में, और वहां हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज डिटेल में। यहाँ तो हम लोग MCQ जैसा आप लोग यहाँ एक एक क्वेश्चन समझ रहे होगे ना, वहां एक एक चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझा जाएगा पूरी तरीके से। वन शॉट में मैंने देखो बच्चों मात्र 1-1 घंटे में आप लोगों को समझाया, लेकिन वहां 3-3, 4-4 घंटे में, 4-4 दिन में आप लोगों को एक एक चैप्टर बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चे, एक एक। मैं हिस्ट्री डोमेन आप लोगों का ऐसा तगड़ा करा दूंगा बच्चे, ये प्रोमिस है आप लोगों से। किसका, अली सर का। तो आप लोगों वहां पर ज्यादा इनरोल कर लें, वहां पर जुड़ें। चलिए बच्चों फटाफट से आंसर आना चालू हो चुके हैं बच्चों। इसका सही उत्तर मैं देता हूं आप लोगों को। इसका सही उत्तर क्या है, पुलकेशिन से। किससे पराजित हुआ था, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पराजित हुआ था पुलकेशिन से। और कहां बच्चे, तो नर्मदा घाटी में। कहां पराजित हुआ था, तो नर्मदा घाटी में हम लोगों को पराजित होता हुआ दिखाई देता है। कब की बात है ये, तो 646 AD की बात है, ठीक है। चलिए, तो हर्षवर्धन पराजित किससे हुआ था, तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है किससे, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है। पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है, तो 4 ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन है, प्रभावती गुप्त, कुमारी देवी, ठीक है, कुमार देवी, स्कंदगुप्त या ईशान वर्मा। ठीक है बच्चे, ईशान वर्मन से। ठीक है, 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर दो। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसी के साथ चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं सारे क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड बच्चों। चलिए
बच्चों इस क्वेश्चन के हम लोग सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है, तो प्रभावती गुप्त है। ठीक है, क्या है बच्चे, प्रभावती गुप्त है। और प्रभावती गुप्त का ये पूना ताम्रपत्र कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र के पूना से। ठीक है, पूना जगह पड़ती है महाराष्ट्र में। ठीक है, किसका ये ताम्रपत्र है, तो ये प्रभावती गुप्त का है। और प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी बच्चे, तो ये पुत्री थी चंद्रगुप्त सेकंड की। किसकी पुत्री थी, ये चंद्रगुप्त सेकंड की, जिन्हें विक्रमादित्य हम लोग बार बार पीछे पढ़ रहे थे, उनकी ये हम लोगों को पुत्री देखने को मिलती है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से अच्छा लगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, फिर से दोहरा दूं आज बस, हाँ थोड़ा जल्दी कर देंगे बच्चे हम लोग। ठीक है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है एक जगह। ठीक है, काम है थोड़ा सा, तो 5 से 10 मिनट जल्दी छोड़ूंगा आप लोगों की क्लास में। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से आग लगा दो, बता दो, फीडबैक दे दो मुझे कि हाँ सर बड़ा अच्छा चल रहा है। ये क्लास हम लोगों की बंद नहीं होगी, ये आप लोग बता दूं। मॉक टेस्ट हम लोग रोज 6 से 7 में ही रेगुलर हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे, रेगुलर बेस पे आप लोगों की ये क्लास आप लोगों के लिए आनी है, मतलब आनी है। समझ रहे ना, आनी मतलब आनी है, समझ गए ना। चलिए चलिए, तो वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल 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 बच्चों। चलिए चलिए, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से कल शाम को 6 से 7 में।